ओम शांति। हम सभी पद्म पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, क्योंकि संगम युग पर स्वयं शिव बाबा अवतरित हुए हैं और सतयुग की स्थापना के लिए पहले ब्राह्मण परिवार की उन्होंने स्थापना की और ब्राह्मणों के द्वारा ये बहुत बड़े यज्ञ की रचना की। उस यज्ञ को संभालने के लिए हम सभी आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को स्वयं बाबा ने चुना। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की रक्षा के लिए, संभालने के लिए हम सभी ब्राह्मणों को निमित्त रखा। हम सबको इतना नशा होना चाहिए जो भगवान ने हमको चुना। और जिस यज्ञ की हम पालना ले रहे हैं और संभाल भी रहे हैं और इसकी रक्षा भी हम सभी ब्राह्मण आत्माएं कर रहे हैं। और बाबा ने कहा कि इस यज्ञ की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा ही हुई है और ब्राह्मणों के द्वारा। एक से कुछ कार्य नहीं होता। बाबा ने कहा मैं भी बच्चों के बगैर कुछ नहीं कर सकता और हम बच्चे भी बाबा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। जब बाबा और बच्चों का मिलन होता है तभी ये कार्य सिद्ध होता है। और निराकार बाबा जब साकार में आता है तभी बाबा सब कार्य पूरे करते हैं। हम देखिए कि द्वापर कलयुग में बहुत भक्ति की, लेकिन कुछ नहीं मिला। भक्ति करते ही गए, लेकिन उसकी प्राप्ति तब हुई जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया। ऐसे ही संगम युग पर हमको स्व उन्नति के लिए परिवार के सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। स्व उन्नति में परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम ज्ञान में आए थे तब हमने समझा कि शिव बाबा है, बस और क्या चाहिए, इतना ज्ञान मिला है, बस ऐसा ही समझते थे। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, जब अनेक परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तब पता चलता है परिवार का कैसे हमको सहयोग की जरूरत पड़ती है। और जब हम पहले आते हैं तो परिवार के प्यार से ही ज्ञान में चलते हैं। बिना परिवार के प्यार के ज्ञान में नहीं आ सकते। ब्राह्मण आत्माओं के प्यार से ही हम इस यज्ञ में आते हैं और हमारी पालना ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा ही, निमित्त आत्माओं के द्वारा बाबा करता आ रहा है। आप देखिए कि जब शुरू में हम आते हैं ज्ञान में, तो बाबा हमको उंगली पकड़ करके चलाते हैं और जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो बाबा उंगली छोड़ देते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब तक वो खड़े नहीं होते, नहीं चल सकते, तब तक माँ बाप उनकी उंगली पकड़ करके चलाते हैं। बाद में माँ बाप क्या सोचते हैं कि अपने पैर पर चले। और आर्थिक रीति से भी पहले बच्चों को माँ बाप पालते हैं, पढ़ाते हैं, फिर बाद में उनको अपने पैर पर खड़ा करते हैं। हर बात में पहले माँ बाप सहयोग देते हैं, बाद में उनको अपने आप चलना होता है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी जब आते हैं तब बाबा हमारी उंगली पकड़ करके चलाते हैं। फिर जब हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते हैं तो बाबा हमारी उंगली छोड़ देते हैं। बाबा सोचते हैं कि अपने पैर पर खड़ा हो जाएं या अपने आप चलते रहें, क्योंकि लास्ट तक चलना है। और बाबा हम बच्चों को चलना भी सिखाते हैं, चलाना भी सिखाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में जब अनेक परिस्थितियां, कभी छोटी लहरें, कभी बड़ी लहरें आती रहती हैं, तो कभी कभी ऐसी भी बड़ी लहरें आती हैं, थोड़ा सा हिल जाते हैं,
उस समय ब्राह्मण परिवार की हमको याद आती है। चाहे वो किसी भी तरीके की परीक्षा हो, ब्राह्मण परिवार ही हमको खड़ा करता है। एक बाबा की मुरली और ब्राह्मण परिवार। मुरली है, मुरली के पॉइंट्स का हम मनन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम परिस्थितियों का सामना करते हैं, उस समय हमें परिवार की बहुत आवश्यकता पड़ती है, बहुत अंदर से हिल जाते हैं। और ऐसे समय पर परिवार का सहयोग जब मिल जाता है निमित्त आत्माओं का, तब हमको वैल्यू का मालूम पड़ता है कि परिवार की कितनी आवश्यकता है। जैसे बाबा ने मुरली में इस सब्जेक्ट को बहुत बड़ी सब्जेक्ट बोल करके कहा है। परसों मुरली में आपने सुना है, तो बाबा ने कहा कि परिवार को समझना और परिवार में रहना, परिवार के साथ चलना, परिवार से संबंध निभाना, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। क्योंकि परिवार के बिगैर हम अकेले आगे नहीं चल सकते। चाहे सेवा में सफलता हो, चाहे स्व उन्नति में, चाहे पुरुषार्थ में, परिवार के सहयोग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमको दैवी परिवार से अच्छे रिलेशंस रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे रिलेशंस ठीक हो, उसके लिए कौन कौन सी शक्तियों की, गुणों की आवश्यकता है, उन बातों पर हम ध्यान देंगे। एक तो बाबा ने कहा है निश्चय बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर और अपने ऊपर और परिवार के ऊपर। ये परिवार भी बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि हमारी जो कमियां हैं कब पता चलती हैं? परिवार के संबंध में आते हैं तो हम क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, कौन सी चीज की कमी है मेरे अंदर, या अकेले में मालूम नहीं पड़ता। जब हम परिवार के संबंध में आते हैं तब हमको पता चलता है कि हम क्या है, हमारी स्थिति कहाँ तक संपूर्णता तक आई है, हमारे में कितनी सहन शक्ति है, कितने समाने की शक्ति है, हमारा दिल कितना बड़ा है। इन सभी बातों का तब पता चलता है जब हम परिवार के संबंध में आते हैं। और बाबा ने कहा कि जब बाबा से हम योग लगाते हैं तो बाबा से हमारा संबंध बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, क्योंकि बाबा का हमारे साथ कुछ भी खिटखिट नहीं है। खिटखिट कहाँ होती है? परिवार में। तो जो परिवार में जो खिटखिट है वो योग में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। आप देखेंगे कि जब हम योग में बैठते हैं तो याद आता है उसने हमको ऐसा कहा, उन्होंने हमको ऐसा कहा, ऐसा हुआ, ये सब बातें याद आती रहती हैं। तो परिवार के संबंध की बातें योग में हमारे मन की स्थिति को नीचे ऊपर करती हैं। जब हमारे रिलेशंस प्यारे और न्यारे होते हैं तो बाबा से योग जो लगता है उसमें एकाग्रता बढ़ती जाती है। तो परिवार में जो खिटखिट है उसके दो कारण हैं, कहीं न्यारेपन की कमी, कहीं प्यारेपन की कमी। जहां हमको न्यारा रहना है, जितना न्यारा रहना है, वहां हम लोग प्यारे बन जाते हैं, और जहां हमको प्यारा बनना है वहां हम न्यारे बन जाते हैं। तो दोनों का बैलेंस, जहां जो चाहिए, जितना चाहिए, अगर उस अंदाज में हमारे अंदर न्यारापन नहीं रहता है तो जरूर खिटखिट होती रहती है और योग में डिस्टर्बेंस जरूर होती है। अगर कोई भी आत्मा असंतुष्ट है, समझो हमारे व्यवहार से या हमारे संबंध से, कोई भी आत्मा असंतुष्ट है तो हम क्या समझते हैं? असंतुष्टता का कारण वो खुद है। हमारा कुछ भी उनके अंदर संबंध नहीं है, ना हमारी कुछ गलती है, ना हमने कुछ कहा है। लेकिन हमको क्यों संकट चल रहा है? फिर अगर उसी की गलती है तो मुझे संकट चल रहा है, माना मेरा भी कुछ उसमें पार्ट है। क्या पार्ट है? हमने कुछ कहा नहीं है, फिर भी वो क्यों असंतुष्ट है? एक तो हमारे संबंधों में स्नेह चाहिए, चाहे किसी से कुछ भी काम नहीं है फिर भी हम उनसे ओम शांति बोले, प्यार से दो बातें बोले या हंसते हुए कनेक्शन में आए
तो जो भी अंदर की बातें हैं वो खत्म हो जाती हैं, या और दूसरा भी कुछ उनके मन के अंदर होगा तो भी वो खत्म हो जाता है। तो हम क्या समझते हैं, हमारी गलती नहीं है, गलती की बात नहीं है, वहां हमारे कर्तव्य की बात है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण परिवार में आपस में एकदम अच्छे संबंध, प्यारे मीठे संबंध चाहिए आपस में। क्योंकि हम 5000 वर्ष में 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म में हम किसके संबंध में आएंगे, किसके संबंध में आएंगे? ब्राह्मण परिवार ही 84 जन्मों में हम नजदीक कोई ना कोई संबंध के रीति से आते रहेंगे। तो हमारे संगम युग में जितने अच्छे संबंध रहेंगे 5000 वर्ष तक ये अच्छे संबंध चलेंगे। ये खिटखिट यहाँ होगी, लास्ट तक अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो सभी जन्मों में हम संबंधों का सुख नहीं ले सकेंगे। एक तो बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है और दैवी परिवार के साथ भी हमारे संबंध है। सर्व संबंध बाबा के साथ होते हुए भी दैवी परिवार के साथ जो संबंध स्नेह वाला चाहिए उसकी भी बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए हमको एक तो दिल बड़ा करना है, उदारता चाहिए, विशाल दिल चाहिए। क्योंकि कहां कहां हम ब्राह्मण परिवार में संकुचित जो भाव है वो भी डिस्टर्बेंस पैदा करता है, छोटा दिल। क्योंकि कई बार हम समझते हैं ये ज्ञानी है, ज्ञानियों से गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो शुभ भावना अज्ञानी आत्माओं के लिए रहती है वो ज्ञानियों के लिए नहीं रहती। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, ये ज्ञानी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा ने क्या कहा है, अगर ज्ञानी भी कोई गलती करता है तो जैसे हम अज्ञानियों से रहमदिल होकर के व्यवहार में आते हैं, उनको सहयोग देने का जो संकल्प रखते हैं, तो उस समय ज्ञानियों के साथ भी वही हमको करना है, उनकी भी हमें सेवा करना जरूरी है। क्यों? ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संबंध में हम उनको स्नेह से और बाबा की याद दिलाते रहे, थोड़ा खुशी उनके अंदर हम लाएं, उमंग उत्साह लाते रहे, तो फिर उनका पुरुषार्थ आगे बढ़ सकता है। इसीलिए ब्राह्मणों के संबंध में संकुचित भाव न हो। और बाबा कहते हैं कि ये आत्मा क्यों नहीं बदली होती, ये नहीं सोचो। क्योंकि बात बाबा ने तो हमको मना किया है, क्यों बोलना ही नहीं है, ये क्यों ऐसा करता है। क्योंकि गुलजार दादी भी बहुत बार हमको क्लास में याद करा रहे हैं, और बाबा की मुरली इससे पहले व्यर्थ संकल्पों के कारण है क्यों क्या, क्योंकि बात ही नहीं है। क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, अपने अपने शक्ति के अनुसार आगे बढ़ रही है। इसीलिए हम जल्दीबाजी न करें कि इसके अंदर अभी तक क्यों नहीं परिवर्तन आया। क्योंकि बाबा कहते हैं कोई बात को कोई जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं, किसी बात में थोड़ा वो देरी से परिवर्तन होता है। लेकिन हर एक अपने जीवन में अपने आप को बदलने का पुरुषार्थ जरूर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसी बात है ही नहीं, हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए किसी के बारे में भी हम अधीर्य न हो, थोड़ा धीरज रखें। जैसे आप देखो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण होकर के कितने वर्ष हो गए, अभी 41 वर्ष होने जा रहे हैं। एग्जाम्पल की रीति आप अपने घर में तैयार हो जाते हो तो आप अपने घर वालों को कितना जल्दी बोलते हो, तैयार हो जाओ, जल्दी चलो, कितना आप गड़बड़ करते हैं। ब्रह्मा बाबा तैयार होके हमारी तैयारी के लिए कितना वेट कर रहे हैं, 41 साल से वेट कर रहे हैं। फिर भी अब तक हम लोग संपूर्ण नहीं हुए हैं। जो बाबा कहते हैं उस अनुसार अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं। फिर भी प्यार से बाबा एक एक बात को कई बार दोहरा रहे हैं। ये जो अभी बाबा ने परचिंतन, परमत और परदर्शन की बात कही है, ये कई मुरलियों ने बाबा ने इस बात को दोहराया है। फिर भी बदलते नहीं है, कभी बाबा ऐसा नहीं बोला। और बाबा हम बच्चों को भी मना करते हैं कि ऐसा कभी नहीं बोलो कि ये आत्मा बदलने वाली नहीं है, ये है ही ऐसी। ऐसे किसी को बोलना माना शाप देना। तो बाबा कितना धीरज से हमारे लिए वेट कर रहे हैं। बच्चे संपूर्ण हो जाएंगे
हो जाएंगे। और मुरली में भी बोलते हैं कि होना ही है, हो जाएंगे। बाबा को पूरा निश्चय है हम बच्चों के ऊपर कि कल्प पहले इन्होंने ही स्थापना का कार्य पूरा किया है, इन्हों के द्वारा ही होना है। और यही आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया है। तो बाबा हमारे लिए कितना शुभ चिंतक है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी है, सब आत्माओं के प्रति बाबा शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। ऐसे नहीं कि इन्होंने इतना ज्ञान लिया है, इतने साल से चल रहे हैं तो भी कुछ परिवर्तन नहीं है, ऐसा बाबा कभी नहीं सोचता है। तो हमारा ज्ञानियों के प्रति जो रेस्पेक्ट कम होता है, कमजोरियां देखने के कारण आपस में स्नेह और रेस्पेक्ट कम होता जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो आत्मा कैसी भी हो, उनके अंदर कितनी भी कमजोरियां हो, लेकिन आप उनको ऊंची दृष्टि से ही देखो। बाबा हम आत्माओं को कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है। आप देखिए, मुरली चलाते हैं बाबा, पहले एक पेज हमारी महिमा करता है बाबा, एक पेज। हम ऐसे हैं अभी नहीं है ना? तो बाबा हमको किस दृष्टि से देखते हैं? हमारी जो आदि की स्थिति है और अनादि स्थिति है, उस दृष्टि से देखते हैं बाबा हमको। वर्तमान हमारी कमजोरियों को बाबा ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन कल्प पहले जो हम तैयार हुए थे, हमारी संपूर्ण स्थिति को बाबा दृष्टि में रख करके हमको चला रहे हैं। तो बाबा कहते ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे के प्रति ऊंची दृष्टि रखो कि ये आत्मा कितनी ऊंची है। आप देखिए कि जो मंदिरों में देवताएं हैं, अभी बाबा ने कहा ना कैसी पूजा कर रहे हैं। साधारण से ढीले पुरुषार्थियों की भी बहुत नियम प्रमाण पूजा होती है, बोला बाबा ने। और आज हम उनको किस दृष्टि से देखते हैं? इसलिए बाबा जितना ऊंची दृष्टि से हम आत्माओं को देखते हैं, हमारा आपस में भी ऐसा ही एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण हो कि ये आत्मा बाबा का बच्चा है। आप देखिए दुनिया में कितनी विशेषताएं हैं, कईयों के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करके दिखाते हैं, लेकिन बीके बन सकते हैं? कोई भी बन के दिखाए? कर सकता है वो कोई काम? बीके बन के बाबा का बन करके रहे, माया पर विजय पाए, ऐसा कोई है? कोई कर सकता है? इतना ऊंचा काम कोई नहीं कर सकता। तो एक एक ब्राह्मण आत्मा, बाबा कहते कि जो लास्ट नंबर वाली आत्मा है, उन्होंने भी मुझे पहचाना है और प्यार से मेरा बाबा कहते हैं। ये काम दुनिया में कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा वीवीआईपी हो, चाहे बड़ा विद्वान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे धनवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे वैज्ञानिक हो, किसी ने भी नहीं किया जो काम बाबा के बच्चे कर रहे हैं। इसलिए परिवार में एक दूसरे के प्रति ऊंची दृष्टि रखना, कमजोरियां देखते ही हमारा उनके प्रति दृष्टिकोण न बदले, क्योंकि जब तक हम उनकी कमियों का पता नहीं चलता है, हमारा उनके ऊपर कैसा दृष्टिकोण रहता है। जब कमियों को देखते हैं तो कैसा दृष्टिकोण हो जाता है? फर्क पड़ता है। लेकिन बाबा का कभी भी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि हम तो थोड़ा ही देखते हैं, बाबा तो हर एक को 24 आवर्स देखता है। हम क्या कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा हमको सब जानता है। फिर भी कभी हमारे कमियों को मन में नहीं रखता। इसलिए भक्ति में भी कहते कि भगवान हमारी गलतियों को चित्त पर नहीं रखना, क्योंकि अगर भगवान चित्त पर रखेगा तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा ही नहीं। तो ब्राह्मणों के संकल्पों का भी बहुत प्रभाव होता है। इसलिए हम अगर किसी की कमजोरियों का चिंतन करते हैं, माना हम क्या कर रहे हैं, उनको किस प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, नीचे जाने में या ऊंचे उठने में, किस प्रकार का सहयोग दे रहे हैं हम? उनकी कमजोरियों का हम बार बार चिंतन करते हैं, माना वो कमजोरी उनके अंदर और पक्की होती जा रही है और वो आत्मा नीचे गिर रही है। तो हम गिरा रहे हैं, न कि ऊंचा उठा रहे हैं। ऊंचा उठाना माना
उनकी विशेषताओं को देखना, विशेषताओं का चिंतन करना और विशेषताओं का ही वर्णन करना, तभी हम उस आत्मा को ऊंचा उठाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का एक दूसरे के प्रति बहुत ऊंची दृष्टि हो, कमजोरियों का न वर्णन हो न चिंतन हो। हमारी दादी जान की भी कई बार क्लास में याद दिलाते रहते, कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं करना है और कभी भी किसी की कमजोरियों का न वर्णन न चिंतन करना है। हमेशा हर एक की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं, अगर आप कमजोरियों को देखते रहेंगे तो कमजोरियां क्या समझती है कि कमजोरी ये मुझे बहुत पसंद कर रहा है, वो इसलिए हमारे अंदर आ जाती है, उनके अंदर से निकल करके हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि हम उन्हीं बात का चिंतन कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनेंगे। आप अच्छा सोचो, हर एक के प्रति अच्छा सोचो तो हम अच्छे बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में पहले तो एक दूसरे के प्रति एक ऊंचा दृष्टिकोण रखो। सभी देवात्माएं यहाँ आ गई हैं। कहाँ हैं देवात्माएं? सभी यहाँ पर आ गई हैं, ब्राह्मण परिवार में हैं। हर एक आत्मा, उनके कितने भक्त हैं, एक एक के आप देखिए, कितने भक्त उनको प्यार से पूजा कर रहे हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हम हमेशा उनको देखते रहते हैं, उनके संबंध में आते हैं, वो दृष्टिकोण हमारा नहीं रहता। इसलिए बाबा ने हम सब बच्चों को फिर से याद दिलाया कि आप पूर्वज हो, पूज्य हो। पूर्वजों के हर संकल्प का प्रभाव सारे कल्प वृक्ष के पत्तों पर पड़ता है। हम बाबा ने कहा ना, आप सभी वृक्ष के तना हो, और ब्राह्मण परिवार के द्वारा ही सारे वृक्ष की पालना हो रही है। इसीलिए हम सब ब्राह्मणों के संकल्पों को पहले श्रेष्ठ और समर्थ बनाना है। कोई भी संकल्प व्यर्थ न हो और किसी आत्मा के लिए भी व्यर्थ न हो। उनका चाहे वर्तमान की स्थिति देखें, चाहे कोई भी उनके अंदर कमजोरी देखें, तो भी हमारा उनके प्रति ऊंचा ही दृष्टिकोण हो। उसके लिए ही बाबा ने कहा कि हर एक को आप आत्मा के रूप में देखो, लेकिन ओरिजिनल संस्कारों से देखो। ये बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कई बार आत्मा के रूप में देखते हैं लेकिन ओरिजिनल संस्कारों के रूप में नहीं देख रहे हैं। आत्मा को देख रहे हैं लेकिन वर्तमान संस्कारों को ही देख रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल संस्कार बाबा ने कहा पवित्रता के हैं। सभी आत्माएं पवित्र आत्माएं हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी आत्माएं शांत स्वरूप है, सभी आत्माएं शक्ति स्वरूप है, सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। जो आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कारों का हम वर्णन करते हैं, वो सब उसी संस्कारों के साथ हम हर एक आत्मा को देखें, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण उस आत्मा को बदलेगा। हमारा ब्राह्मण आत्माओं में आपस में जो दृष्टिकोण हो, जब ओरिजिनल संस्कारों से ही उस आत्मा को देखेंगे तो उसकी कमी कमजोरियां खत्म होकर के फिर से वो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा बन जाएगी। इसलिए ब्राह्मण परिवार में संपूर्ण बनने और बनाने के लिए हमारे संकल्पों का, हमारी दृष्टि का, हमारी वृत्ति का, हमारी स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारा आपस में बहुत ऊंचा दृष्टिकोण हो। क्योंकि आप देखिए कि कभी भी आप कोई भी के बीमार होते हैं, आपको अज्ञानी परिवार वाले चाहे कितने भी लोग आए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कोई आसरा मिला है। लेकिन कोई बी के भाई बहन आ जाते हैं या सेंटर से बहनें आपको देखने के लिए आ जाती हैं, उस समय आपको क्या लगता है? मेरा कोई आ गया है, मेरा कोई आ गया है, आसरा लगता है, आथत मिलती है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार देने वाला है और लौकिक परिवार लेने वाला है। ऐसा लगता है कि नहीं? क्योंकि वो देने के लिए नहीं आते, उनको हमको देना पड़ता है, खर्च होता है उनके संबंध में। और ब्राह्मण परिवार में कमाई होती है। ब्राह्मण परिवार वाले आते हैं
तो हमको खुशी देते हैं, शक्ति देते हैं, ज्ञान के पॉइंट सुनाते हैं और बाबा की याद दिलाते हैं। यह अज्ञानी नहीं कर सकते, ये सेवा ज्ञानी कर सकते हैं। आप देखिए, हमारी कोई भी परिस्थिति में कोई ब्राह्मण परिवार की आत्मा हमको सहयोग देती है तो हमको ऐसा लगता है मुझे सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है। तो ब्राह्मण परिवार में आपस का जो संबंध है बहुत जरूरी है, स्व उन्नति में बहुत जरूरी है। बाबा ये भी बोलता है, किसी की स्थिति अगर डगमग होती है तो आप उसको सहयोग दो। आपका आपस में जब आप मिलते हो तो यही बातें करो, ज्ञान की बातें करो, आपस में लेन देन करो, ज्ञान की लेन देन करो और आपस में यही चर्चा करो कि कैसे मैं इस प्रकार की माया को जीत पा रहा हूं एक दूसरे को। क्योंकि कोई किसी प्रकार की माया को जीत पाने में एक्सपर्ट है, कोई किस प्रकार की माया को जीतने में एक्सपर्ट है। अगर हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो सर्वगुण संपन्न हम आपस के संबंध में भी बन सकते हैं। इसलिए स्व उन्नति में ब्राह्मण परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में देख रहे हैं, चाहे हम सेंटर पर रहते हैं, इतने सालों से भी हम लोग सेवा करते हैं, ज्ञान योग की साधना करते हैं, तो भी हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े दादियां हैं, निमित्त बहनें हैं, उनका बहुत योगदान रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार की कई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी बड़े नजदीक नहीं है, लेकिन हम उनको याद करते हैं या एक बार फोन कर देते हैं तो हमको इतनी शक्ति मिलती है जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ऐसा लगता है सिर्फ बात करने से, फोन पर बात करने से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। न उनको सुनाया न कुछ किया उन्होंने, सिर्फ बात करने में इतनी शक्ति हमको बड़ों से कनेक्शन में हमको मिलती है। से हम देखते हैं कि हमारे जोन में हमारी दीदी संतोष दीदी है, हमेशा हम उनकी नजरों में रहते हैं। चाहे वो बॉम्बे में रहते हैं, हम वारंगल में रहते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि हमेशा हम उनकी नजरों में हैं। हर बात उनको हम बताते भी नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि उनके वाइब्रेशंस हमको मिल रहे हैं, उनकी शक्ति हमको मिल रही है, हमको वो चला रहे हैं, क्योंकि वो हमारी पालना ऐसे कर रहे हैं। बहुत अगर ऐसा बड़ों का हमको सहयोग न मिलता तो आज हम इस स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते थे। तो जो ईश्वरीय परिवार के विधि विधान और नियम जो बने हुए हैं वो हमको आगे बढ़ने में बहुत सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि ज्ञान मार्ग में चलना, इतने सालों से चलने में कई समस्याओं के हम सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की माया को जीतते हुए हमको आगे जाना पड़ता है। तो इसमें दैवी परिवार का हमको बहुत सहयोग है। दादियां हैं, चाहे हमारी जोन इंचार्ज बहनें हैं, और जो भी उनसे हमको पालना मिल रही है वो हमको बहुत सहयोग दे रही है। यह हमेशा हमको अनुभव होता रहता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम दीदी के बहुत ऋणी हैं, कितनी हम सेवा लेते हैं, बड़ों से हम कितनी सेवा लेते रहते हैं, इसलिए हमको इसके रिटर्न में बहुत सेवा करनी है। बाबा से भी लेते हैं, बड़ों से भी लेते हैं, दादियों से भी लेते हैं, अपनी बड़ी बहनों से भी हम लोग सेवा लेते रहते हैं। उसके रिटर्न में हमको इतना प्यार आता है, हमको इसका रिटर्न इतना देना है, अपने आप को परिवर्तन करना है। वो उन्होंने जैसे अपनी स्थिति को अचल अडोल बना के रखा है, हमको भी अपनी स्थिति को ऐसा अचल अडोल बनाना है। तो ज्ञान मार्ग में आगे चलने में, स्व उन्नति में दैवी परिवार का बहुत सहयोग हमको आवश्यक है और हमको लेते रहना है। दैवी परिवार से संबंध ऐसे बना करके रखना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। दैवी परिवार से संबंधों को ठीक रखने के लिए कहीं त्याग की भी आवश्यकता पड़ती है, तपस्या की भी आवश्यकता पड़ती है, कहाँ कुछ छोड़ना पड़ता है, फिर भी संबंध हमको निभाने हैं। लौकिक में भी आप देखिए कि कुछ भी साधन खो गए तो मिल सकते हैं, या कुछ भी हम खो लेते तो वो मिल जाते हैं, लेकिन संबंध फिर से नहीं मिल सकते। इसीलिए संबंध कभी भी बिगाड़ने नहीं है,
संबंध हमेशा ठीक रखने हैं, क्योंकि संबंधों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बाबा के संबंध में ये संबंधों का भी योगदान है। बाबा से लिंक टूटनी ही नहीं है और दैवी परिवार से भी लिंक को तोड़ना नहीं है। न्यारा और प्यारापन दैवी परिवार के संबंध में हमको बना करके रखना है। जैसे बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा को हम याद नहीं करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को याद करते हैं, दोनों को याद करते हैं, बाप दादा को याद करते हैं। ऐसे योग में हम ब्राह्मण परिवार को याद नहीं करते हैं, लेकिन जब संबंध में आते हैं तो संबंध स्नेह वाले संबंध रखते हैं, मीठे संबंध रखते हैं। उसमें कई बातों की रुकावट आ भी सकती है, क्योंकि कई बात किसी की अच्छी नहीं लगी समझो, तब हमारे संबंध दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विचारों की भिन्नता हो सकती है, संस्कारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा कल्याणकारी है। आज बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण आत्माएं भी कल्याणकारी है, ड्रामा भी कल्याणकारी है। ब्राह्मणों का कुछ भी बिगड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो, ब्राह्मणों का कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि कल्याणकारी है। शिव बाबा कल्याणकारी है, ब्राह्मण आत्माएं सभी कल्याणकारी हैं। कोई कुछ करता है तो हम समझते हैं ये बिगड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, लेकिन बाबा कहते कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसको ठीक करने वाला शिव बाबा है, बाप दादा है। वो बिगड़ी हुई दुनिया को ही ठीक कर रहे हैं, तो छोटी सी बात को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमारे आपस में संबंध को नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि हम सब का जो रखवाला है बाबा है, और ये जो कार्य है वो ईश्वर का कार्य है। स्वयं बाबा ही ये कार्य को चला रहे हैं। इसलिए ज्यादा सोचने की जो आदत है, वो ज्यादा सोचने की आदत भी ब्राह्मण आत्माओं के संबंध को बिगाड़ती है। इसलिए किसी के लिए ज्यादा नहीं सोचना है। हर एक आत्मा के द्वारा बाबा अच्छे कार्य करा रहे हैं। हर एक आत्मा का बाबा के साथ संबंध है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सभी ब्राह्मण परिवार को एक तो श्रीमत मिली हुई है। सभी ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को श्रीमत को ध्यान में रखना ही है, और हमारा जो भी नियम बने हुए हैं, वो अगर हम नियमों को फॉलो करते हैं, जो विधि विधान बने हुए हैं उनको फॉलो करते हैं, तो संबंध बिगड़ने की बात ही नहीं होती। इसीलिए किसी आत्मा के प्रति कुछ भी नीचे ऊपर होता है तो हमको अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। और बाबा ये भी कहते हैं ना, आप अपनी स्थिति को बिगाड़ते हैं तो आप दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं। इसलिए मन की स्थिति को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। हर एक के पार्ट को देखते हुए हमको साक्षी होकर के रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं हर एक का पार्ट अपना अपना है। हर एक आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। बाबा ही हर एक आत्मा के पार्ट को देख करके क्या बोलता रहता है बाबा मुरली में, हर एक बच्चे को बाबा देख करके वाह वाह करता है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कभी नहीं बोला। बाबा हमेशा मुरली में यही बोलते रहते कि सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा जो दृष्टिकोण है हमेशा शुभ हो, श्रेष्ठ हो। तो जब हम ब्राह्मण परिवार के प्रति हमारा दृष्टिकोण श्रेष्ठ और शुभ रहता है, तो हमारे संबंधों में मिठास और स्नेह जरूर रहता है। लेकिन हमको न्यारेपन की भी बहुत आवश्यकता है। देह से भी न्यारे रहे, हम परिवार से न्यारे भी रहे और प्यारे भी रहे। जितना जितना हम न्यारे प्यारे रहते हैं, उतने हमारे संबंध हमेशा बने रहते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण परिवार का 5000 वर्ष तक संबंध है ना। जैसे बाबा के साथ है, वैसे ब्राह्मण परिवार के साथ भी हमारा 5000 वर्ष तक संबंध है। किसी न किसी रूप में हम आपस में मिलते रहते हैं। तो इस समय हम आपस में पहचान से मिलते हैं, बाकी समय हम पहचान से नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जैसे शिव बाबा हमको 5000 वर्ष में एक बार मिलते हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार भी 5000 वर्ष में सिर्फ एक बार मिलता है। ऐसा परिवार हमको कहीं दिखाई नहीं देता। आप देखिए मधुबन में इतना बड़े परिवार में हम
आते रहते हैं, खुशी ही होती है। चाहे कहीं क्यू में खड़ा होना पड़ता है, कुछ बात में देरी होती है, तो भी हमको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि इतना रश है। ऐसी खुशी होती है कि देखो हमारा परिवार इतना बड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो लौकिक में परिवार बढ़ता है तो उनको इतना बड़ा परिवार सोचते हैं, लेकिन यहाँ परिवार बढ़ता है तो हमको खुशी होती है, बाबा भी खुश होते हैं। ये सेवा की वृद्धि की निशानी है। तो ब्राह्मण परिवार देखो, इतना बड़ा परिवार है। कई बार सेवा में ऐसा लगता है कि अभी ये काम है कौन करेगा, लेकिन परिवार बहुत बड़ा है, कोई न कोई आ जाता है, वो कर लेता है। इतना बड़ा परिवार है तभी तो ऐसा होता है। जैसे मधुबन में इतना बड़ा कार्य है, आपके घर में 10 लोग आ जाते हैं तो आप कितना टेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े परिवार में सभी परिवार वाले क्या सोचते हैं कि मुझे करना है। कोई ब्राह्मण परिवार ऐसा नहीं सोचता कि मुझे सेवा लेनी है। हर एक आत्मा क्या सोचती, मुझे सेवा करनी है। इसीलिए ये कार्य इतना सहज रीति से चलता है। लेने का कोई संकल्प नहीं है, किसी का भी संकल्प नहीं, हर एक को करने का संकल्प है। हर एक त्याग करना सोचता है, सेवा लेना नहीं सोचता है, सेवा करने की सोचता है। हर एक अपने पुण्य के खाते को बढ़ाना सोचता है। इसलिए ये परिवार कितना भी बड़ा हो, चाहे कितने भी लोग आ जाते हैं, तो हमको वजन नहीं लगता है। सेंटरों पर भी कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा परिवार जो है, सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा उंगली बढ़ाते तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये जो दैवी परिवार है, चाहे सेवा में चाहे स्व उन्नति में आगे बढ़ने में, सफलता पूर्वक आगे बढ़ने में बहुत बड़ा कार्य कर रही है। इसीलिए हमको इस सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। बाबा ने तो सभी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है, और इस बात के लिए भी विशेष कहा है, क्योंकि अभी बाबा कहते हैं आप संपन्नता की ओर जा रहे हो, इसलिए इस बात में भी संपन्न बनना है। बाप के निश्चय में स्वयं के ऊपर, ड्रामा के ऊपर और परिवार के ऊपर, क्योंकि परिवार जब निर्विघ्न हो जाएगा तो सारी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल हो जाएगा। आप देखिए आज घरों में 5 लोगों का परिवार होता है तो बहुत बड़ी समस्या होती है, एक बोलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक बात बाबा जो कहता है सभी परिवार उसको मानता है, उसी को मान करके चलता रहता है। इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, एकता हमेशा बनी रहती है। हम एक परिवार के हैं और एक बाबा के हैं, एक है और एक मत वाले हैं और एक धर्म की स्थापना करने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सतयुगी दुनिया के नजारों को यहाँ ही हमको दिखाना है। जब ब्राह्मण परिवार आदर्श परिवार बन जाएगा, तब सतयुगी दुनिया के नजारे हमको यहाँ ही नजर आएंगे। तो हम सबको अपनी स्थिति को संपूर्ण संपन्न बनाना है, अचल अडोल बनाना है। किसी की भी स्थिति को देख करके और कोई भी परिस्थितियों में हमको नीचे ऊपर नहीं होना है, क्योंकि बाबा ने हम सबको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। सारे कल्प वृक्ष के आप तने में हैं, जड़ में हैं, सारे कल्प वृक्ष की जो पालना है वो आपके द्वारा हो रही है। तो हम जितने श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, जितने शक्तिशाली संकल्प करते हैं, वो हर एक आत्मा की पालना करते रहते हैं, हर एक आत्मा को शक्ति मिलती रहती है। अगर हमारी खुशी कम होती है तो क्या हो जाता है, सारे वृक्ष के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम हिलते हैं तो सारे वृक्ष के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, सारा झाड़ हिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं आप अपनी स्थिति को एकदम दृढ़ रखो, अचल रखो, अडोल रखो, तो सारे वृक्ष को आप हरा भरा हमेशा रखेंगे और सारे वृक्ष को आप पालना अच्छी रीति कर सकेंगे। इसीलिए हमको अपनी स्थिति को हर एक के पार्ट को देखते हुए भी अचल अडोल बनानी है। अच्छा, ओम शांति।